हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की पूरी बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रामा टू द रेस्क्यू। ड्रामा रामा किसी एक व्यक्ति का नाम है। रेस्क्यू रेस्क्यू का मतलब होता है किसी इंसान, किसी जानवर या पेड़ पौधों, प्लांट वगैरह को रेस्क्यू करना, मतलब बचाना। जब ये मुसीबत में होते हैं, जब इन्हें असुरक्षित महसूस होता है, तो इनको बचाना यानी कि रेस्क्यू करना। इसका मतलब क्या होता है? रेस्क्यू करना, बचाना। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शुरुआत करने से पहले लिखा हुआ है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये हमें करनी है। एक्टिविटी में फर्स्ट करके दिया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। यहाँ पे कुछ पीपल्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले वाले पे दिया है, एक यूनिफॉर्म से ही देखो पता चल जाता है, यूनिफॉर्म से ही पता चल जाता है, यूनिफॉर्म में ही दिख रहा है कि ये एक लेडी जो है पुलिस है, लेडी पुलिस, लेकिन पुलिस है। लेडी ना कहेंगे हम, क्या कहेंगे? पुलिस। सेकंड नंबर पे ड्रेस से पता चल रहा है कि ये एक डॉक्टर है। एंड थर्ड वन इज फायर फाइटर, फायर फाइटर, ठीक है ना। आगे दिया है हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम ट्रबल में होते हैं तो ये हमारी मदद कैसे करते हैं, हमें ये बताना है कि जब हम ट्रबल में होते हैं तो ये सब हमारी मदद कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहां दिया है लेसन एक्सप्लेनेशन में, लेसन एक्सप्लेनेशन में देखें, जो पुलिस होती है क्या करती है? कैच बैड पीपल्स, कैच बैड पीपल। जो बुरा व्यक्ति होता है, जो झगड़ालू होता है, उन सबको क्या करती है? पकड़ती हैं। कौन? पुलिस। आगे देखते हैं, पुलिस ऑफिसर्स कैच पीपल हु ब्रेक द लॉ एंड बाय डूइंग दिस दे कीप एवरीवन सेफ। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो कैच पीपल हु ब्रेक द लॉ, जो ब्रेक लॉ, जो कानून है, कानून को तोड़ते हैं, उनको पुलिस क्या करती है? पकड़ती है। पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको पकड़ते हैं, कैच करते हैं। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से, दे कीप एवरीवन सेफ, ऐसा करने से वो सभी को सुरक्षित रखते हैं। कौन? पुलिस। पुलिस का पहला काम आपको बता दिया है, पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस का जो कार्य है वो आपको बता दिया है, वो कैसे हमारी मदद करते हैं ये आपको बता दिया है। सेकंड नंबर पे दिया है हेल्प इन इमरजेंसीज। जब इमरजेंसीज आती है तो पुलिस वहां पर भी हमारे लिए तैयार रहती है, रक्षा करने के लिए तैयार रहती है और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहती है। लिखा है हेल्प इन इमरजेंसीज, दे कम क्विकली व्हेन देयर आर एक्सीडेंट्स। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यदि आप पुलिस को कॉल करते हैं तो वो तुरंत एकदम से आ जाते हैं। यदि उन्हें पता चलता है वो तब भी आ जाते हैं, यदि आप फोन भी नहीं करेंगे, यदि उन्हें पता चलता है तो वो एकदम से आ जाते हैं। नेक्स्ट, फाइट्स और समवन नीड्स हेल्प। किसी को मदद चाह रही होती है या कहीं फाइट, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो भी पुलिस वहां पर मदद करने के लिए पहुंच जाती है, फैसला करने के लिए या बचाने के लिए लोगों को वहां पहुंच जाती है, जिससे लोगों को चोट ना लगे। आगे थर्ड वाले में कहा है सपोर्ट पीपल, लोगों को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? पुलिस ऑल्सो हेल्प पीपल हु हैव बीन हर्ट और नीड प्रोटेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को हेल्प चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, पीपल हु हैव बीन हर्ट, या कोई व्यक्ति क्या होता है? हर्ट, दुख में हो, दर्द में होता है, जैसे चोट लग जाती है, उसे मदद चाहिए होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, तो भी पुलिस मदद कर देती है। और नीड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी जो प्रोवाइड करती है, देती है। कैसे? अभी देखा आपने, जैसे हरिद्वार क्षेत्र में यहाँ पर कावड़, अभी सावन के महीने में कावड़ चलती है, तो आपने देखा कि रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रोड पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए जो पुलिस है वो प्रोटेक्शन के रूप में खड़ी रहती है। वो कावड़ियों की हर तरह रक्षा करती है और जो आम आदमी है उनकी भी हर तरह रक्षा करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। तो ये हमने पुलिस के कार्य समझे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आया डॉक्टर। डॉक्टर मेक पीपल बेटर, मेक पीपल बेटर। डॉक्टर्स हेल्प पीपल फील बेटर। डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो मरीज होता है, जो पेशेंट होते हैं, उनको फील बेटर यानी कि उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। कैसे अच्छा महसूस कराते हैं? उनको मेडिसिन देते हैं, उनका उपचार करते हैं। व्हेन दे आर सिक और हर्ट, जब वो सिक हो, बीमार हो या
हर्ट हो, किसी चीज से दुखी हो, दर्द से दुखी हो, तो उन सबको रिलीफ दिलाते हैं, बेटर महसूस कराते हैं। सेकंड पे दिया हेल्प इन इमरजेंसीज, दे टेक केयर ऑफ पीपल क्विकली इफ दे हैव सीरियस इंजुरीज और हेल्थ प्रॉब्लम। अब वो इमरजेंसीज में बहुत काम आते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं इमरजेंसीज में भी बहुत काम आते हैं। जैसे दे टेक केयर ऑफ पीपल, लोगों की वो क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। यदि क्विकली इफ दे हैव सीरियस इंजरीज, अगर कोई सीरियस इंजरीज में है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, हेल्थ को लेकर, बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा डेंजर में है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं लोग, उनको क्या करती है, दे टेक केयर, उनकी केयर करते हैं और उनको बेटर फील कराते हैं। नेक्स्ट में क्या है, गिव हेल्थ टिप्स, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेल्थ टिप्स भी देते हैं। आपने देखा होगा जैसे किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को तबीयत खराब रहती है तो वो सजेशन करते हैं, टिप्स देते हैं कि आपको सुबह योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जंक फूड नहीं खाना है। तो वो हेल्थ टिप्स भी देते हैं कि आपको सही कैसे रहना है, और भी कई तरीके से वो हमारी हर तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे आता है फायर फाइटर। फायर फाइटर पुट आउट फायर्स, फायर्स को बाहर निकाल देते हैं, आग को बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, फायर फाइटर्स स्टॉप फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, जो फायर फाइटर्स होते हैं आग को फैलने से रोकते हैं। यदि आग आसपास फैल रही होती है तो वो आग को फैलने से रोकते हैं। एंड सेव बिल्डिंग्स एंड पीपल्स, और जो बिल्डिंग्स होती है, यदि किसी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है या वहां पर कोई इंसान फंस जाते हैं, एनिमल फंस जाते हैं, उनको भी वो बाहर निकालते हैं। कौन, फायर फाइटर्स। ऐसे ही सेकंड नंबर पे दिया रेस्क्यू पीपल, जो पीपल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई इंसान वहां जो बिल्डिंग में आग लगी है वहां फंस जाते हैं, तो वहां से जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू का मैं अब चैप्टर ही हमारा रेस्क्यू से है ना, रेस्क्यू का मतलब वहां से आग से बचाते हैं। एनिमल्स होते हैं उनको भी बचाते हैं फ्रॉम डेंजरस डेंजरस सिचुएशन से, लाइक जैसे कार एक्सीडेंट्स और फ्लूड्स, आपदा आ जाती है, फ्लूड्स आपदा आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का, है ना, तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर भी आप देखते हैं अग्निशमन जो फायर फाइटर्स होते हैं, अग्निशमन कार्यकर्ता होते हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही टी सेफ्टी, सेफ्टी रूल्स भी हमें बताते हैं कैसे। आपने देखा होगा जो फायर फाइटर्स ऑल्सो टीच पीपल हाउ टू प्रिवेंट फायर्स एंड स्टे सेफ, कैसे हमें आग से बचना है और हमें सेफ रहना है, ये भी हमें सिखाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में कॉलेजेस में कैंप लगते हैं, वहां पर हमें सिखाया जाता है कि जैसे कहीं सिलेंडर में आग लग जाती है घरों में, तो सिलेंडर को कैसे बंद करना है, सिलेंडर की आग को कैसे रोकना है, या कहीं आसपास आग लग जाती है तो हमें वहां पे कैसे लोगों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो वो हमें क्या करते हैं, सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ जो एक्टिविटी हमें दी थी, एक्टिविटी में इन जो पुलिस वालों का या फिर जो ये पीपल्स हैं, यहाँ पे ये हमारी जो मदद करते हैं, मुसीबत में मदद करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया है, द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू, जो रेस्क्यू वर्ड है वो किसके लिए है, ये यहाँ पर पूछा है, तो हमें ये सेंटेंस पूरा करना है। मेक फन ऑफ समवन, किसी को मजे लेने के लिए, मेक समवन किसी के मजे लेने के लिए थोड़ा ना रहेगा। आगे देखते हैं, सेव सेव समवन, किसी को बचाने के लिए है। ये सेकंड वाला सही रहेगा, मेरी तरफ से तो सेकंड वाला सही है, आपको जो सही लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। थर्ड वाले में दिया है आस्क समवन फॉर हेल्प, क्या किसी को मदद, किसी से मदद मांगने के लिए रेस्क्यू होता है, नहीं, हम भैया मदद मांगे तो हम रेस्क्यू हो रहे हैं, हम किसी को रेस्क्यू थोड़ा ना कर रहे हैं। आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड वाला होगा सेव समवन, किसी को सेव करना, बचाना किसी को, इसी को रेस्क्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले में, वर्क इन पेयर। अब पेयर में, जोड़े में काम करना है। जोड़े में कैसे काम करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द phrases describing those who need to be rescued। अब यहाँ पे कुछ नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आपने टिक करना है। किस पे टिक करना है, जिसे रेस्क्यू की जरूरत है, नीड है, नीड टू बी रेस्क्यूड, ठीक है ना। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, जो आपका आंसर होगा उसे आपने अपने टीचर्स और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको क्या करना है, शेयर करना है। आगे देखें, सबसे पहले वाला देखते हैं, अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर,
किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, आग लगने के बाद वहां पर कोई एक व्यक्ति, कोई आदमी फंस जाता है, स्टक हो जाता है, तो वहां पर क्या उसे रेस्क्यू की जरूरत है? क्या उसे रेस्क्यू करना है? क्या वो रेस्क्यू होगा? हाँ बिल्कुल होगा, उसी को रेस्क्यू कहेंगे। कोई आदमी फंस जाता है तो उसे रेस्क्यू किया जाता है। सेकंड नंबर पे दिया है, अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। कोई वुमेन है, मार्केट से वेजिटेबल खरीदती है, क्या उसे रेस्क्यू की जरूरत है? अरे भैया वो तो पहले से ही सब्जी लेने के लिए जा रखी है, उसे क्या रेस्क्यू की जरूरत होगी भैया? ये गलत है, उसे कोई रेस्क्यू की जरूरत नहीं है, वो किसी मुसीबत में नहीं है। थर्ड वाला है, अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक डॉग है जिसके पैर में चोट की वजह से वो बहुत परेशान है, क्या उसे रेस्क्यू की जरूरत होगी? बिल्कुल होगी। एनिमल्स है, एनिमल्स को यदि चोट लग जाती है और बहुत दर्द हो रहा था, कर्रा रहा होता है किसी दर्द से, तो उसे भी रेस्क्यू की जरूरत होती है। थर्ड वाला भी हमारा यस रहेगा। एंड फोर्थ वाले में दिया है, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। कोई जंगल है, जंगल में क्या हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं, तो क्या वहां पर भी रेस्क्यू की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? यदि पेड़ कटेंगे तो हमारा जो डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा? पेड़ कटने की वजह से क्या होगा? डिफोरेस्टेशन की वजह से जो आपदा है, आपदा का कारण बन जाता है। बाढ़ ज्यादा आने लग जाती है, पानी का रुकाव नहीं होता है, पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपदा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? नहीं लेंगे, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे। डिफोरेस्टेशन की वजह से दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पेड़ का रेस्क्यू करना, जो ट्रीज होते हैं उनका रेस्क्यू करना भी बहुत जरूरी है। तो इसका टिक भी मैं कर देता हूँ, राइट में रहेगा। देखो, आपको जैसा लगता है आप टिक करके जरूर बताना। आपको अगर आपने कमेंट जरूर करना। यदि आपको नहीं लगता है कि ट्री है, उनको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, तो आप कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अपना रीजन भी जरूर लिखना। आगे चलते हैं। आगे फोर्थ फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा है, अ पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। अब आप इस स्टोरी में, जो आगे स्टोरी आने वाली है, इसमें एक पुलिस वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको हम कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल। कोतवाली में बैठने वाले, कोतवाली की रक्षा करने वाले, कोतवाली का जो हेड होते हैं उनको हम कोतवाल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम पीपल कॉल हिम थानेदार। अब बहुत से लोग उन्हें थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में पुलिसमैन को क्या कहते हैं? शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। इस चीज को आपने क्लासमेट के साथ में और अपने टीचर के साथ में शेयर करना है, और हमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपके यहाँ जो पुलिसमैन होता है, जो थानेदार होता है, कोतवाल होता है, उसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। साथ साथ में आपने अपनी जगह का नाम भी डालना है, जिससे हमें पता चले कि आपके यहाँ पुलिसमैन को ये कहते हैं। चलिए, हमारे यहाँ पुलिसमैन को पुलिस ही कहते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आगे हमने आपके लिए आंसर्स रखे हुए हैं बना के। फिफ्थ वाले में देखते हैं, इमेजिन यू आर अलोन एट होम। इमेजिन करें कि आप घर पर अकेले हैं। यू फेस अ प्रॉब्लम, और आप एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। अब आपने क्या करना है? उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसे आप अपने जो टीचर्स हैं और क्लासमेट्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप वहां पर उस प्रॉब्लम को जो खुद हैं, स्वयं आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या किसी वेट करेंगे, किसी के आने का या किसी की मदद करने का आप वेट करेंगे? देखो, मेरे अंदाज से अगर मैं बताऊं तो मैं अपनी मदद पहले खुद करूंगा। यदि मेरी मदद से काम नहीं चलता है, मैं नहीं बच पाता हूं, तो मैं फिर चिल्लाऊंगा या फिर मैं शोर मचाऊंगा या किसी को हेल्प के लिए बुलाऊंगा, मदद मांगूंगा दूसरे से। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर जो है अगले पेज पर है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे पुलिसमैन वाला जो था, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुलिसमैन के लिए फोर्थ वाले में, द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। उसे हम जो स्टोरी में हम पढ़ेंगे उन्हें हम कोतवाल कहते हैं। सम पीपल कॉल हिम द थानेदार। उन्हें कुछ लोग थानेदार कहते हैं। व्हाट वुड यू कॉल अ पुलिसमैन। आप पुलिसमैन को क्या कहते हैं? इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? शेयर इट विद योर फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स एंड टीचर।
आप इसे अपने टीचर्स के साथ में और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। चलिए, हमारे यहाँ तो भैया क्या कहते हैं, वी कॉल अ पुलिसमैन पुलिस इन आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा में तो हम इन्हें पुलिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो हमने ए वाला जो क्वेश्चन मार्क किया था, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। आप अपनी मदद स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, या फिर किसी किसी को मदद करने के लिए बुलाएंगे, या फिर किसी की मदद का इंतजार करेंगे आप। तो भैया मेरा आंसर तो ये रहेगा कि आई शैल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, मैं उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूंगा। इफ आई कांट, अगर मैं उसे नहीं कर सकता तो क्या करूंगा, अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, आई विल सीक समवन टू हेल्प मी, मैं किसी को बुलाऊंगा, पुकारूंगा मेरी मदद के लिए। ठीक है, तो यहां आंसर मैंने आपको लिख दिया है पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखते हैं बी, हाउ विल यू डील विद द पुलिस प्रॉब्लम, सॉरी, हाउ विल यू डील द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन, रीजन भी देना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे और उसका साथ में रीजन भी देना है। चलिए, आई शैल थिंक क्विकली अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, आई शैल थिंक क्विकली, मैं बहुत जल्दी सोचूंगा इस बारे में कि मुझे मदद चाहिए, बहुत जल्दी, है ना, रैपिडली, एकदम से फटाफट ये काम करूंगा, क्योंकि ना जाने कितनी देर में आग ज्यादा बढ़ जाए, आपदा ज्यादा बढ़ जाए, या फिर कोई वो जो मुसीबत है ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए मैं थिंक क्विकली, बहुत जल्दी सोचूंगा, अबाउट वेज, कोई रास्ता ढूंढूंगा, सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, कहानी यहाँ से जो हमारा जो पीछे का था एक्टिविटी जो थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद हम इस कहानी को आगे चलाएंगे। जो अब कहानी स्टार्ट होती है हमारी कहानी, जो अभी यहाँ पर एक आपने कॉमिक बुक देखी होगी, ये कॉमिक बुक की तरह नजर आ रही है, जो पहले कॉमिक बुक आया करती थी, अभी भी आती हैं। हमारे समय में तो चाचा चौधरी आती थी, भाई आपके समय में कौन सी आती है, आप कमेंट करके जरूर बताना, आपके समय में कौन सी कॉमिक बुक्स आती हैं। यहाँ पे कॉमिक बुक्स की तरह ही कुछ, यहाँ पे आपने देख रहे हो, यहाँ पे एक बबल्स बना हुआ है। बबल्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है या सोच रहा होता है, तो कॉमिक बुक में उसका एक छोटा सा बादल टाइप एक बना देते हैं, जिसमें से उसका वो सोच जो है वहां पर दिखाई जाती है कि वो सोच रहा है या कुछ बात कर रहा है या कुछ कह रहा है, तो वहां पर वो शो करता है। चलिए, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है रामा टू द रेस्क्यू, रामा टू द रेस्क्यू इस चैप्टर का नाम है, वो यहाँ से शुरू होता है, वो पीछे हमने एक्टिविटी करी है। अभी देखते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर में कहा है रामा टू द रेस्क्यू, इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओह, व्हाट आई हार्ड डे, सॉरी, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। अब ये कह रहा है, देखो वो आलस से तोड़ रहे हैं, यहाँ पर देखा आप, उबासी ले रहा है, उबासी लेते हुए क्या कह रहा है, ये बहुत भारी दिन था, बहुत कठोर दिन था, बहुत हार्ड वर्क वाला दिन था। ये कौन कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है। सामने इसकी वाइफ बैठी है, इसकी वाइफ देखो कहीं देख रही है, किसी और देख रही है, इस तरफ की तरफ देख रहे हो आप, देख रही है। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में देखें, कह रहा है ये सोने चले जाता है, क्या कर रहा है, ये सोने चला जाता है, और सोते समय भी कहता है आई एम फीलिंग सो स्लीपी। सोने से पहले क्या कहता है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन आप यहाँ पर इस लेडीज का यानी कि इसकी वाइफ का एक्सप्रेशन देखिए, ये यहाँ पर भी कुछ इस तरफ देख रही है, देख रही है। अब ये व्यक्ति कहता है अरे भैया क्या हो गया, देख रही है, क्या देख रहे हो। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, ये आदमी पूछता है क्या हुआ। अब ये व्हाट आर यू लुकिंग, ये व्यक्ति कह रहा है क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो, लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो, कहाँ देख रही हो, क्या देख रही हो, किस पर देख रही हो। अब वो लेडीज क्या कह रही है, देखो यहाँ पर क्या कह रही है, यानी कि चुप होने के लिए कह रही है, चुप हो जाओ, है ना, इसका मतलब क्या होता है, चुप होने के लिए वो कह रही है। और कह रही है यहाँ पे लिसन, ध्यान से सुनो, यानी कि सुनो, लिसन केयरफुली, या फिर ध्यान से सुनने के लिए कह रही है। चलिए, यहाँ पे ये वाला पेज खत्म होता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखें, अब जो इनके पति हैं ये भी थोड़ा सचेत हो जाते हैं, ये भी चौकन्न हो जाते हैं और कहते हैं somebody is trying to get in, कोई हमारे घर के अंदर या अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा और उसके क्या नाम, दरवाजे के नजदीक जाता है और आगे देखता है, आई घबराते हुए कहता है आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गोट इन, लगता है कि वो अंदर एंट्री कर गया है या अंदर आ गया है।
द नॉइस हैज स्टॉप्ड, क्योंकि नॉइस बंद हो गई है, जो आवाज आनी थी जो वो बंद हो गई है। इसलिए उसे लगता है कि कोई अंदर आ गया है, क्योंकि जब कोई अंदर आता है पहले तो आवाज आती है और जैसी आवाज रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि वो रुक गया है या फिर अंदर आके आगे आके रुक गया है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें क्या रहा है, लाई डाउन। अब वो कह रहा है लेट जाता है एकदम से, लेटने के बाद क्या कहता है, लाई डाउन लेट जाओ, डोंट लुक उधर मत देखो। अब वो घबरा गया है, वो कह रहा है कि उधर मत देखो, लेट जाओ, है ना। आगे देखते हैं, इट इज अ थीफ, इट्स अ थीफ, अरे ये एक चोर है, वो कहता है ये चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ गोट पास ड्रामा, यहाँ पे अब जिक्र आ गया है भैया रामा, जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे देखा ना हमने, चैप्टर का नाम भी है रामा। तो यहाँ देखते हैं क्या कहता है, इट्स अ थीफ, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ गोट पास्ट रामा, अब ये कोई रामा जो है ना, रामा कौन है, रामा वॉज द विलेज कोतवाल। रामा जो है वो कौन है, जो विलेज में कोतवाल है, थानेदार है, ये पुलिसमैन जो है वो है। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पर, वो इट्स अ थीफ ही मस्ट हैव सम हाउ गोट पास्ट रामा, ये रामा से बचकर आ गया है, यानी कि छिप छिपाते हुए या किसी भी तरह से वो गांव का जो थानेदार है, गांव का जो कोतवाल है, उससे बच बचाते हुए किसी तरह से वो यहां पर आ गया है, ये अपनी वाइफ से कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर यहां दिया है लेट अस डिस्कस, डिस्कस करने के लिए कहा है सर्कल द ओड वन। अच्छा, ओड वन का मतलब क्या होता है, जो अलग वर्ड होता है उसी को ओड वन कहते हैं। यहाँ पे कहा है द कैरेक्टर आर, अभी हमने किस किस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है, वो उस कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, हमने हस्बैंड के बारे में पढ़ा, वाइफ के बारे में पढ़ा, क्या चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा, नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वाले में देखें, हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन एंट्री कर गया है, भैया गेस्ट तो आया नहीं है। ठीक है भैया, कोतवाल भी नहीं आया, कौन आया, रोबर, यानी कि चोरी करने वाला आ गया भैया कमरे में, कौन आया, चोरी करने वाला। तो यहाँ पर रोबर जो होगा वो ऑड होगा, यानी कि इन दोनों से अलग होगा। ठीक है भाई, गेस्ट तो नहीं आया, कोतवाल भी नहीं आया, कौन आया, रोबर आया है, तो ये ऑड होगा, इनमें अलग होगा तीनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी पिक्चर दोबारा आगे देखते हैं, आगे पिक्चर शुरू हो जाती है। पिक्चर में कहा है व्हाट शुड वी डू, अब ये पत्नी कहती है इसकी, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। ये कहता है, अब देखो यहाँ पे इसके पास में कोई प्लान होगा, ये कह रहा है आई विल टेल यू, लिसन लिसन, मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो मैं बताता हूँ क्या करना है। अब ये कोई प्लान बनाएगा भैया। मीन वाइल का मतलब होता है दूसरी तरफ, यानी कि तभी तभी। अब यहाँ चोर सोच रहा है, ये थीफ जो है वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वॉइसेस, आवाज, आवाज। अब वो कह रहा है कि अभी भी आवाज हो रही है, दे आर अवेक, आई हैव टू वेट, वो कहता है अभी भी आवाज आ रही है, अभी भी जगे हुए हैं, मैं वेट करूंगा, क्या करेगा वो, वेट करेगा, आई वेट टिल दे फॉल अस्लीप, जब तक ये सो नहीं जाते। अब चोर, ये चोर कह रहा है, जो थीफ है वो कह रहा है कि जब तक सो नहीं जाते मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। आगे देखते हैं, आई वंडर देयर दे कीप देयर मनी, अब वो कह रहा है आई वंडर, मैं सोच रहा हूं, वंडर मीन्स सोचना होता है ना, या फिर किसी चीज के बारे में ध्यान लगाना होता है, वंडर मतलब है ना चिंतित होना, वंडर मतलब सोचना, ये सारी चीजें होती हैं। वेयर दे कीप देयर मनी, इन्होंने अपनी पैसे जो है कहाँ रखे होंगे। अब ये कौन सोच रहा है, ये चोर सोच रहा है, थीफ जो है वो सोच रहा है। अब यहाँ से दीवार से आ तो गया था तोड़ के, है ना, अब अंदर आने के बाद ये दरवाजे के पीछे खड़ा भी है, और वो लोग ये इधर की तरफ सो रहे होंगे, तो ये दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है, तो यहाँ से वो अंदर इस तरफ तोड़ के आ गया है, तो वो अंदर सो रहे हैं, यहाँ छिप के वो इनकी बातें सुन रहा था, और यहाँ सोच रहा है कि इन्होंने अपने पैसे, अपनी मनी जो है कहाँ रखी होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आता है, दे आर सेइंग समथिंग, अब ये यहां सुन रहा है खड़ा होके, कह रहा है दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, क्या मतलब होता है, शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। I'd बेटर लिसन क्लोजली, वो कह रहा है कि क्लोजली मतलब केयरफुली, मैं ध्यान से सुनता हूँ, केयरफुली सुनता हूँ, यहाँ पे क्लोजली आया है मतलब केयरफुली सुनने की बात कर रहा है, कि मैं केयरफुली सुनता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, वो जो लेडीज हैं वो कहती हैं
कि हम अपना हमारा जो बच्चा होगा हम उसका नाम क्या रखेंगे। अब देखो उन्होंने प्लान तो बनाया था, पिछली पिक्चर में आपने देखा वो कुछ प्लान बता रहा था अपनी वाइफ को, तो शायद यहाँ प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ये कहती है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। इफ, अब ये कहता है जो व्यक्ति है ये कहता है अगर लड़का होगा वी विल कॉल हिम रामा, हम उसे क्या कहेंगे, रामा कहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं रामा, अब वो कहती है चौंक के कहते हैं रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, रामा दैट्स अ गुड नेम। ठीक है, अब यहाँ पे चोर देखिए, चोर यहाँ पे देख रहा है दरवाजे के पीछे खड़ा होकर, अब ये क्या सोच रहा है, ओह सॉरी यहाँ पे तो लेडीज ही कह रही है, क्या कह रही है, व्हेन ही इज इन द हाउस आई कॉल सॉफ्टली, आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, जब वो घर के बाहर होगा या फिर ही इज इन द हाउस, जब वो घर में होगा, आई कॉल आउट सॉफ्टली, मैं बोलूंगी धीरे धीरे क्या, रामा। क्या होगा जब वो घर में होगा तो मैं क्या कहूंगी, रामा। अब ये वाइफ कह रही है उसकी। आगे देखते हैं नीचे कुछ डिस्कस के लिए भी, यहाँ पर भी डिस्कस करने के लिए दिया है कुछ पिक्चर्स को। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमने बताना ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वाले में कहा द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो मैन होता है वो अपनी वाइफ को प्लान बताता है, बिल्कुल सही है, वो कुछ अभी प्लान बता रहा था हमने पीछे देखा। यस टेक द ट्रू, तो हम यहाँ ट्रू लिखेंगे, ट्रू। सेकंड वाले में क्या है, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरी, जो आभूषण हैं उन्होंने कहाँ रखे हैं, क्या वो थीफ ये सोच रहा था, भैया नहीं, उस वो तो पैसे के बारे में सोच रहा था अभी पीछे कि उन्होंने अपने पैसे कहाँ रखे हैं, इसके बारे में सोच रहा था, तो भैया ये तो फॉल्स हो जाएगा, वो ज्वेलरी के बारे में नहीं सोच रहा था, ये क्या सोच रहा था, पैसे के बारे में सोच रहा था, मनी के बारे में सोच रहा था कि कहाँ पर रखी है। चलिए आगे पिक्चर में चलते हैं, पिक्चर आगे बनी हुई है, जो सही आंसर है मैं उन्हें टिक कर देता हूँ आपका, ये ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, ये आपको याद भी करने होंगे या फिर पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। एक्चुअल में ये इसलिए दिया मैं कि आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, है ना, ये इसलिए दिए हुए हैं बीच बीच में, जो इमेजेस बनी है उनके बीच बीच में इसलिए दिए। चलिए नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, अगर वो यार्ड में होगा तो तुम उसे कैसे बुलाओगी, क्या कहोगी, है ना, ये कौन कह रहा है, ये उसका पति कह रहा है। अब उन्होंने प्लान बना रखा है, देखो क्या कहने वाला है, अभी ये कहती है व्हेन आई कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा, तो वो क्या कह रही है, जब मेरा बच्चा बाहर यार्ड में होगा, यार्ड होता है जब कोई घर वगैरह होता है ना, घर के बाहर थोड़ी सी जगह होती है उसे हम यार्ड कहते हैं, तो बैल्कनी भी, कुछ लोग बैल्कनी भी कहते हैं, बैल्कनी वैसे छत पे रहती है लेकिन घर के जो बाहर जगह होती है उसे यार्ड कहते हैं। तो वो कह रही है जब वो घर के बाहर यार्ड में होगा तो हम उसमें थोड़ा सा और तेज चिल्लाऊंगी और कहूंगी रामा रामा। अब वो तेज चिल्लाने के लिए सोच रही है, मतलब अब वो कुछ प्लान है जो आगे वर्क करने वाला है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं स्टोरी में। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, अब यहाँ पे ये चोर जो है ना भैया ये परेशान हो गया, अब ये क्या कह रहा है, आई विश, काश ये सिली गेम खेलना बंद कर दें, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, और अपने जो पैसे हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर दे। भैया चोर है, पैसे पैसे के बारे में बात करेगा कि कहाँ रखा हुआ है, किस तरह रखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि ये इंस्टेंट यानी कि बस ये अपने पैसे के बारे में बात करना शुरू कर दें बस। और यहाँ चोर कह रहा आगे भी, और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, और कम से कम सो तो जाएं। अब भैया ये अपनी बातें चटर चटर कर रहे हैं, बातें जो कर रहे हैं वो बंद कर दें, जो सिली बातें हैं वो बंद कर दें और ये सो जाएं, या फॉल अस्लीप एट लीस्ट, कम से कम सो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इट इन द स्ट्रीट, अब वो कह रहा है अगर हमारा बच्चा जो है वो यार्ड में भी नहीं होगा, वो घर में भी नहीं होगा, वो बाहर गली में होगा, तो तुम कैसे बुलाओगी, तुम कैसे उसे पुकारोगी। तो यहाँ पे वो लेडीज कहती है ओहो देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैं बहुत तेजी से चिल्लाऊंगी। कैसे चिल्लाएगी, बहुत तेजी से चिल्लाएंगी, है ना। अब देखना, आपने देखा भी होगा जब आपकी मम्मी आपको पुकारती है, घर में होते तो आराम से बोलते, थोड़ा बाहर होते तो और तेज, और जब बाहर ही गली में होते तो कितनी तेज चिल्लाती है, वो आपने भी देखा है। तो यहाँ पर भी सेम ये इनकी प्रक्रिया है, ये भी कह रही है कि मैं ऐसे चिल्लाऊंगी करके, अभी चिल्ला रही है, बहुत तेज चिल्ला रही है करके, रामा रामा करके चिल्ला रही है। देखते हैं आगे। बिल्कुल यहाँ पे रामा रामा करके बहुत तेजी से चिल्ला रही है। चलिए
आगे स्टोरी में देखें, अब इसने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया भाई, इसका जो प्लान बनाया था इसने वो वर्क कर गया शायद। जो वर्क किया, यहाँ पे रामा जो थानेदार था उस तक ये आवाज पहुंच जाती है और रामा भैया एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, अरे मुझे कोई पुकार रहा है, कोई मुसीबत में है। थानेदार जो है वो, कोतवाल जो है भैया, वो सचेत हो गए, एकदम से चौंक गए, अरे कोई मुझे बुला रहा है करके, है ना। अब देखें यहाँ पे रामा का रिएक्शन देखें नेक्स्ट पिक्चर में, रामा तो दौड़ पड़े। रामा तो दौड़ पड़े, कोई मुसीबत में है, चलो भैया एकदम बचाने चलते हैं। रामा को क्या लगा, चलो भैया दौड़ पड़ो, फटाफट पहुंचते हैं, कहाँ मुसीबत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे स्टोरी में लेटेस्ट डिस्कस के लिए आया है, डिस्कस करते हैं। अलोंग विद योर क्लासमेट कॉल आउट नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। अपनी क्लास में क्या करें, पहले धीरे से चिल्लाएं रामा, फिर जोर से चिल्लाएं थोड़ा रामा, फिर बहुत तेजी से चिल्लाएं रामा। क्लास में मत करना, प्रिंसिपल आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, तो वो आपको पूछेंगे क्या हो गया क्या हो गया करके। क्लास में ऐसे मत चिल्लाना, है ना। थोड़ा बाहर जाके ये जो आपका प्रैक्टिस है या फिर जो एक्टिविटी है बाहर जाके करना, पहले धीरे से चिल्लाना, फिर थोड़ा और तेज, फिर और तेज चिल्लाना, या फिर प्रिंसिपल मैम की परमिशन ले लेना, नहीं तो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे टीचर्स, क्या हो गया करके। देखते हैं सेकंड वाले में, what do you think will happen in what happen next in the story। स्टोरी में आगे की तरफ क्या हो रहा है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या लिखा है, अलोंग विद योर क्लासमेट। अब हम जो क्लासमेट में बोलने वाली बात थी भैया, चलो ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट जो है उन्होंने क्या किया है, स्टूडेंट टू कॉल आउट द नेम रामा रामा, उन्होंने रामा रामा चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, चिल्ला लो भाई। क्या बात होगी है भैया, एक्टिविटी है, बुक कह रही है, आपकी क्लास टीचर्स कह रही होंगी, तो बिल्कुल कर सकते हो आप एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। आई थिंक रामा द कोतवाल, जो कोतवाल हैं, विल हियर हिज नेम, वो अपना नाम सुनेंगे, एंड कैच द थीफ, और थीफ को पकड़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। आगे स्टोरी में ये यहां पे देखिए लिखा हुआ है, रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस। अब वो घर की तरफ से दौड़ पड़े। अब देखें भैया यहाँ पे हमारे सुपरमैन जो हैं कोतवाल साहब, देखिए कितनी तेजी से जा रहे हैं। द हाउस फ्रॉम विच ही हियर्ड इज नेम बीइंग कॉल्ड। अब वो भैया कोतवाल साहब दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते सोच ये क्या कर रहे हैं, हियर सुन रहे आवाज की, आवाज किधर से आ रही है। अब वो जा रहे हैं धीरे, दौड़ते दौड़ते, धीरे धीरे नहीं जा रहे, दौड़ते हुए जा रहे हैं, और फाइनली ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और फाइनली जाकर क्या देखते हैं, ओहो, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। कोई चोर है, ओहो, सम थीफ, कोई चोर है, हैज डग हिज वे, जिसने अपना ये रास्ता खोदा है। एक्चुअल में डग का मतलब होता है खोदना, है ना, खोदना। तो यहाँ पर उसने अपना रास्ता खोदा है। हिज वे इनटू दिस हाउस, इस घर में रास्ता बनाया है या खोद के बनाया है। अब यहाँ पे आप रामा को देख सकते हैं, जो कोतवाल साहब हैं वो अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर ये अंदर की तरफ का पिक्चर है, अंदर की तरफ वो एंट्री कर चुके हैं, थोड़ा आधा बाहर है, इधर से देख सकते थोड़ा आधा बाहर है, यहाँ से थोड़ा आधा बाहर है और आधा अंदर है। और यहाँ से जैसे ही उन्होंने एंट्री किया, यहाँ देखते हैं, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर चैटर। अब यहाँ ये कह रहा है, ओहो चलो धन्यवाद कि कम से कम इन्होंने अपना बोलना तो बंद किया। यहाँ पे ये चोर कह रहा है, कम से कम इन्होंने अपनी चैटर यानी कि जो बकबक है वो तो बंद कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर में, ये हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर में ये लाइन आ जाती है। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड। अब जैसे ही इसने कहा नाउ सून दे विल गो टू स्लीप, अब ये जल्दी सो जाएंगे, अब ये सोने वाले हैं। पीछे से एकदम गर्दन भैया पकड़ लेते हैं, देख लें यहाँ पे कोतवाल साहब के हाथ देखें और यहाँ पे गर्दन देखें। जैसे ही इसने ये वाक्य बोला, जैसे इसने सेंटेंस बोला, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप, अब वो जल्दी सो जाएंगे, एंड पीछे से एकदम से कोतवाल साहब ने गर्दन पकड़ ली और क्या करे, आह। जैसे ही गर्दन पकड़ी वो एकदम से उसके मुंह से आह की आवाज आ गई। ठीक है, इंटरजेक्शन एकदम से है। अब देखें आगे, यू आर अंडर अरेस्ट। जैसे कोतवाल साहब पकड़ते हैं गर्दन से, एकदम से वो क्या कहते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने देखा भी होगा, मूवीज में भी देखा होगा, जैसे ही कोई पुलिस वाले भाई साहब जो है वो किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो क्या कहते हैं एकदम से, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए अब अगली पिक्चर में देखें, खुश हो गए भाई साहब, देखे स्माइल देखें, चार चांद खिल गए चेहरे पर। इट्स रामा ही हियर्ड अस, उसने हमें सुन लिया। ये क्या कह रहा है कि उसने हमें सुन लिया।
द प्लान वर्क, वी आर सेव्ड। अब वो कह रही है कि प्लान हमारा काम कर गया, हम बच गए, हम बच गए। द मैन, अब यहाँ पे देखिए, द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड themselves फ्रॉम बीइंग robbed। अब जो वहां पर आदमी है और उनकी वाइफ है, उन्होंने अपनी चतुराई से क्या किया है, अपने आप को लूटने से, जो वहां पर अपने घर को लूटने से बचा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी स्टोरी। अब यहाँ पर जो लिखने वाले हैं इस स्टोरी को, वो अमर चित्र कथा से ली गई है। अमर चित्र कथा बहुत सारी स्टोरीज बना चुका है। उन स्टोरीज में से ये भी एक स्टोरी है जिसको आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एक मैंने आपको बताया था चित्र के द्वारा, एक जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं वैसे शो करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, यदि आपको अच्छे से समझ में आया, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास एकदम से पहुंच जाएं। आने वाले दिनों में हम क्लास 7th 8th 9th और 10th 11th 12th की भी जो चैप्टर हैं वो अपलोड करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में, और जाते समय हमारी वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको चाहिए कि हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी निकालें तो हमें कमेंट कर देना, हम आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।